हेलो बच्चों। आज जो हम दोस्तों करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए 10th क्लास की अगर मैं बात करूं तो बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और भैया इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। तो भाई ध्यान से आपको सीखना है और बच्चों घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, बस आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं शुरू करने से पहले कुछ आपको बेसिक जानकारी दूंगा, एक बार मेरे को बताना कि आपको इसके बारे में पता था या नहीं। देखिए भाई ये क्या होता है दोस्तों, देखिए एक बार ये क्या होता है, मैं इसको सर्कल बोल सकता हूँ। क्या? सर्कल। तो अगर सर्कल के सेंटर से अगर दूरी में डिस्टेंस अगर मैं बात बोलूँ तो ये बोलूँगा भाई मैं इसको आर, जिसे हम रेडियस कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको त्रिज्या। ठीक है। अगर बात करें भैया आपको जो ये बाउंड्री नज़र आ रही है, देखिए साथियों अगर सर्कल की कोई बाउंड्री की बात की गई है, जैसे ये बाउंड्री की बात की गई है तो इसको बोलते हैं भैया सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? सरकमफ्रेंस। तो भैया ये आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होगा आप मेरे को बताइए। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। ये हर बच्चे को पता होता है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, इसके जितने भी अंदर मटेरियल आ सकता है उसको बोलते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ ए सर्कल की बात करूँ मैं तो भैया बताइए मुझे क्या होगा। एरिया ऑफ सर्कल की बात करूँ तो मेरे भाई बताइए क्या होगा। ये फॉर्मूला होता है इसका πr²। πr²। और पाई की वैल्यू हम 22/7 ले सकते हैं। क्या? 22/7 ले सकते हैं। बच्चों आपको इन चीज़ों के बारे में उम्मीद करता हूँ पता थी। देखिए ये अगर रेडियस है, अगर मैं यहाँ तक इसको मिला दूँ तो ये भी आर होगी, और जब ये आर प्लस आर मिलकर बन जाता है 2r, जिसे हम बोलते हैं डायामीटर, जो कि हिंदी में होता है व्यास। तो सर्कल का डायामीटर होता है रेडियस का 2 गुना, रेडियस का दुगुना। मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस यहाँ से निकल के आएगा डायामीटर का आधा, रेडियस यहाँ से निकल के आएगा डायामीटर का हाफ। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये बातें पता होगी। अब चलिए मैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। क्वेश्चन किस प्रकार है वो एक बार देखिए। आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन, एक बार ध्यान से पढ़िए। बोल रखा भैया द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। देखिए बच्चों बोला क्या गया है, हिंदी में बताता हूँ। तो 2 वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उसने साफ साफ बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। तो देखिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। अगर मैं ये पहला सर्कल लेता हूँ, इसकी रेडियस दे रखी है भैया 19 सेंटीमीटर। कितनी? 19 सेंटीमीटर। अगर मैं दूसरे सर्कल की बात करूँ, ये लीजिए, इसकी रेडियस दे रखी है 9 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों की सरकमफ्रेंस को अगर मैं जोड़ दूँ, इन दोनों के सरकमफ्रेंस को जोड़ दूं तो एक नया सर्कल बन के आएगा, बड़ा वाला सर्कल बन के आएगा। आपसे इसकी रेडियस पूछी है कि इसकी रेडियस क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका बेहद ही आसान है। क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, जिसे मैं R1 से डिनोट करूंगा, जो कि भैया 19 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। रेडियस ऑफ ए फर्स्ट सर्कल 19 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ए सेकेंड सर्कल R2 से डिनोट करूंगा, जो कि 9 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको रेडियस, फाइनल रेडियस निकालनी है, जिसे मैं बड़े आर से डिनोट कर रहा हूँ। तो पहले सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है मेरे भाई, मेरे को बताइए। सरकमफ्रेंस होता है 2πr1। ये R1 किस लिए लगाया बच्चों? R1 लगाया क्योंकि पहला सर्कल था तो R1। अगर मैं दूसरे सरकमफ्रेंस को जोड़ूंगा तो 2πr2। R2 किस लिए? क्योंकि सेकंड सरकमफ्रेंस है, इक्वल टू हो जाएगा 2π बड़ा वाला r, क्योंकि r क्या मानी है? बड़े वाली। तो बच्चों देखिए यहाँ से 2π, यहाँ भी 2π कॉमन निकल के आ रही है। तो बच्चों यहाँ से 2π कॉमन, तो बना क्या अपना
R1 प्लस R2 निकल के आया, जो कि भैया यहाँ 2 पाई R है। देखिए 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया, R1 प्लस R2 बचा है। क्या बचा है बच्चों? R1 प्लस R2 इक्वल टू बराबर वाला R। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो बच्चों R1 की वैल्यू बताइए, यहाँ क्या है? 19 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों? 19 सेंटीमीटर। प्लस R2 की वैल्यू बताइए 9 सेंटीमीटर। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 28 सेंटीमीटर निकल के आएगा, जो कि बड़ा वाला R है। तो R की वैल्यू क्या निकल के आई? 28 सेंटीमीटर, जो कि पहले क्वेश्चन का आपका आसान सा आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी। बच्चों किसी भी प्रकार की आपको समस्या है ना, तो कमेंट करके बता देना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, उसी चैप्टर को हम लेके चलेंगे। बस आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। बच्चों ध्यान से पढ़िए, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बोला क्या गया है कि भैया एरिया ऑफ 2 सर्कल दिया। क्या बोला? 2 वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है। जैसे मैं बोल दूँ, ये अपना सर्कल हो गया, अगर इसकी रेडियस की बात करूं तो 8 सेंटीमीटर बोला है। दूसरा सर्कल अगर मैं यहाँ से डिनोट करूं तो भैया ये 6 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों का एरिया जोड़ दूं, इन दोनों का बच्चों एरिया जोड़ दूं, तो बच्चों क्या बनेगा मेरे को बताइए? बड़े वाला एरिया बनेगा, बड़े वाला सर्कल बनेगा, बड़े वाला सर्कल बन के आ जाएगा। तो आपसे इसका क्या पूछा है? रेडियस पूछी है, इसकी रेडियस आपसे पूछी है। तो सीधी सी बात है बच्चों, आपको क्या करना है? एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही ये चीज़ें आपको बताई है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है? आप मेरे को बताइए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है? मेरे को बताइए बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है? आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर आपने मेरे को बताया था। तो बच्चों एक बार मेरे को बताइए, अगर मैं बच्चों इसकी जो रेडियस है मैं R1 से डिनोट करता हूँ, जो कि 8 सेंटीमीटर दी गई है। इस सेकंड वाले सर्कल की रेडियस R2 से डिनोट करता हूँ, जो कि 6 सेंटीमीटर दिया गया है। थर्ड वाले सर्कल की रेडियस मैं बड़े वाले R से डिनोट कर रहा हूँ। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आपको इस रेडियस के बारे में निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल, फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल इन फर्स्ट, तो पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ना है तो जमा पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इसका एरिया क्या होगा बच्चों? पाई R बड़ा वाला लिया है ना, तो बड़ा R का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ से पाई, यहाँ भी पाई, तो कॉमन ले लिया पाई। यहाँ से क्या आया? R1 का स्क्वायर। यहाँ से क्या है बच्चों? R2 का स्क्वायर। और यहाँ इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर है ही। देखिए पाई से ये पाई कैंसल आउट हो गई, ये पाई कैंसल आउट हो गई। तो बच्चों क्या बचा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। R1 क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 8 का स्क्वायर प्लस R2 क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर बच्चों बताइए मेरे को कितना होता है? 64। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 100 सेंटीमीटर निकल के आएगा, जो कि आर स्क्वायर है, जो कि आर स्क्वायर है। बच्चों आर स्क्वायर क्या निकल के आ गया यहाँ से? 100 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई ये मेरे को बताइए, अगर मैं इसका रूट लूँ, अगर मैं आर निकालना है तो क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल के आ गया। ये कि बच्चों आपका सीधा सा आंसर है। देखिए 100 सेंटीमीटर आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो उसका रूट लग जाएगा, 1/2 पावर हो जाएगी, जो कि 10 सेंटीमीटर आपका सीधा सीधा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आगे। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, और हर बार भैया ये क्वेश्चन बच्चों में दिक्कत डालता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो बेसिक जानकारी है वो बच्चा इसको कर देगा। अगर जिसने बेसिक जानकारी नहीं ली है तो उसके पास ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन पे नजर डालिए, आपको देखिए फिगर नजर आ रहा होगा और क्वेश्चन भी नजर आ रहा होगा।
सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या बोला गया है, फिर मैं आपको बताऊंगा एकदम शानदार ट्रिक। और ये क्वेश्चन करने के बाद आपकी आत्मा भी खुश हो जाएगी, क्योंकि इतना अच्छा तरीका बताऊंगा कि आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी इस क्वेश्चन को करने में। आइए पढ़िए। डिपिक्ट्स एन आर्चे टारगेट। आर्चे क्या होता है भैया? तीरंदाजी। एक बोर्ड होता है जिसमें जो तीरंदाजी करते हैं वे भैया निशाना लगाते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला गया? टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। देखिए पहले वाला गोल्ड है, अपने पास भैया मार्कर नहीं था गोल्ड, तो इसलिए मैंने वाइट से ही लिखा है। तो आप समझ जाइए गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक और फिर है वाइट। 5 स्कोरिंग एरिया है। आगे बोल रखा भैया कि द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर। तो देखिए इसका क्या बोला? इसका जो डायमीटर दिया ना, किसका दिया? गोल्ड स्कोर का डायमीटर। इसका जो डायमीटर दिया वो 21 सेंटीमीटर है। देखिए अगर मैं मानूँ ये गोल्ड है तो इसका जो डायमीटर है वो 21। तो बच्चों मेरे भाई ये बताना, डायमीटर अगर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या निकल के आएगी? आप बोलोगे 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात आपको पता है क्योंकि डायमीटर का आधा हो जाती है रेडियस। मैंने ये पहले बता चुका है ये बातें। आगे बढ़िए, क्या बोलता है? एंड ईच ऑफ अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। अगर हम दूसरे बैंड की तरफ जाएं, मतलब रेड कलर की तरफ जाएं, फिर ब्लू कलर की तरफ जाएं, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़े तो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो जाती है। जैसे कि बोला क्या गया है, देखिए बच्चों, रेड यहाँ से लेकर यहाँ तक ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.5 है। क्या है? 10.5। देखिए यहाँ मैं आराम से बना देता हूँ। ये गोल्ड है, अगर ये रेड है तो ये जो पट्टी है ना, ये पट्टी ये कितनी चौड़ी है? 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या बोला है। तो आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन। तो देखिए कैसे करेंगे हम, कितनी आसानी से करेंगे, एक बार देखिएगा। तो बच्चों आपको शुरुआत कैसे करनी है, स्टार्टिंग कैसे करनी है वो देखिए। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ए, देखिए रेडियस ऑफ ए गोल्ड रीजन, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन की, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन की, गोल्ड रीजन की अगर मैं बात करूं रेडियस के बारे में, तो मेरे भाई देखिए डायामीटर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगी, तो 21/2 सेंटीमीटर रेडियस निकल के आ जाएगी। किसकी है ये रेडियस? ये भैया गोल्ड रीजन की रेडियस है। अब देखिए एरिया ऑफ गोल्ड रीजन निकालेंगे, एरिया ऑफ ए गोल्ड रीजन अगर निकालेंगे तो देखिए क्या होएगा, पाई आर स्क्वेयर आपको पता है। तो पाई की वैल्यू आपको लेनी है 20/7 मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वेयर, मतलब 21/2 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किस लिए की बच्चों? ये इस वजह से की है क्योंकि ये स्क्वायर बोला है, तो स्क्वायर में हम 2 बार एक ही नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए इनको सोल्व करेंगे तो 7 से ये कट जाएगा 3 पर, 2 से ये कटेगा 11 पर, 3 की मल्टीप्लाई 21 के साथ कराते हैं तो 63 आएगा, और 63 की मल्टीप्लाई 11 के साथ कराते हैं तो मैंने देखिए ट्रिक भी बताई है। और नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप अगर कमेंट करेंगे ना तो मैं उसके भी बारे में बता दूंगा। तो देखिए सीधी सी बात है, कुछ नहीं है, 11 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है तो इतनी आसानी से आप कर सकते हैं। डिवाइड बाय 2 करेंगे और इसको सोल्व करते हैं तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है बच्चों? ये गोल्ड रीजन का है। किसका है बच्चों? गोल्ड रीजन का। तो पहले का आंसर क्या आ गया? यहाँ देखिए 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको पता चली होगी। अब हम आगे जाके देखिए गोल्ड का तो हमने निकाल लिया, अब हम रेड रीजन की तरफ चल रहे हैं। अब आप भी बताना मेरे साथ कि अब हम क्या करेंगे। अगर बच्चों हम रेड रीजन के बारे में बात करें तो मेरे भाई जैसे मैं आपसे पूछूं ना, मेरे को पहले वो बताइएगा। देखिए ध्यान से, ये आपको रेड रीजन के बारे में हम बता रहे हैं। ये अपना सर्कल हुआ, ये मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, देखिए एक बार, ये अपना पूरा सर्कल हो गया। अगर मैं गोल्ड रीजन की बात करूं तो गोल्ड रीजन कहाँ पर है? ये गोल्ड रीजन है बच्चों। तो बच्चों आपको ये वैल्यू निकालनी, देखो इसके बारे में निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे? इस पूरे वाले सर्कल में,
पूरे वाले सर्कल का एरिया में से इस गोल्ड वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये बच के आ जाएगा। मेरे को बताइए, देखिए पूरे वाले सर्कल में से ये एरिया माइनस करेंगे तो यही तो बचेगा। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस यही करना है, पूरे सर्कल का एरिया में से गोल्ड का एरिया माइनस कर देना है। देखिए बच्चों, पहले आपको क्या करना है, क्या लिखना है, सीधी सी बात है, रेडियस ऑफ ए गोल्ड रीजन, रेडियस ऑफ ए गोल्ड रीजन, गोल्ड नहीं सॉरी रेड रीजन, क्या लिखना है, रेड रीजन। तो देखिए बच्चों, आपको ये पता है गोल्ड रीजन का, यहाँ देखिए मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ये बच्चा हमेशा गलती यही करता है। देखिए अगर इसकी 21.5 21 डिवाइड बाई 2 है, अगर मैं बोलूँ ये 10.5 है, यहाँ से अगर मैं रेड रीजन की, देखिए रेड रीजन मान लीजिए, तो यहाँ से 10.5 और जोड़ा हुआ तो ये 10.5 प्लस 10.5 ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस कितनी बनी, 21 सेंटीमीटर, दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ से रेड रीजन की क्या आ गई, 21 सेंटीमीटर रेडियस निकल के आ गई। रेड रीजन की रेडियस क्या निकल के आई, 21 सेंटीमीटर। बच्चों ये बात आपको पता चली ना, तो ये अगर फिर आपको कुछ नहीं है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ए रेड रीजन क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ए रेड रीजन, ठीक है भाई, क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो देखिए पाई आर स्क्वेयर तो करेंगे हम, परंतु माइनस कर देंगे गोल्ड का एरिया, किसका एरिया, गोल्ड का एरिया ऑफ ए गोल्ड रीजन, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ए गोल्ड रीजन। तो देखिए 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है, 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस कर देंगे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो 3 पे जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कराइए बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराई तो 63 होगा, और 63 को 22 को 2 × 11 तोड़कर टुकड़े करके कीजिएगा, ठीक है। तो इन पूरे की मल्टीप्लाई करवा देता हूं मैं, तो सीधी सी बात है आपका जो निकल के आएगा 1386 माइनस में 346.5 सेंटीमीटर, अगर मैं माइनस करूंगा तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल के आ गया, किसका रीजन, गोल्ड का रीजन, एरिया ऑफ ए गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन नहीं सॉरी रेड रीजन, एरिया ऑफ ए रेड रीजन, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ ए रेड रीजन क्या निकल के आया, 1039.5, ठीक है, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपको जो नज़र आ रहा होगा इसके बारे में ध्यान रखना है। अब मैं एक बार यहाँ साइड में रख लेता हूँ, देखिए यहाँ से मैं लिख दूंगा, सीधी सी बात है, रेड रीजन का एरिया क्या आया, ये निकल के आ गया, रेड रीजन का क्या निकल के आया, ये निकल के। तो मैं इसको ध्यान में रखूंगा क्योंकि आगे जब भी आप एरिया निकालोगे ना तो पूरे सर्कल का एरिया में से इसको माइनस करेंगे, फिर आगे कभी भी जाओगे, चलो मैं बताता रहूँगा आपको क्या किस लिए ये ध्यान में रखना है। तो मैं एक बार इसको साइड में रख लेता हूँ, ये बात आप ध्यान रखना, 1386 कितना, 1386। तो आइए अब देखिए ब्लू रीजन के बारे में बात करते हैं। बच्चों एक बार मुझे बताइए, ये 10.5 रेडियस थी, जैसे ही हम आगे बढ़े तो 10.5 और जुड़ गया जो कि हो गया अपना 21 सेंटीमीटर। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे बच्चों तो देखिए 10.5 सेंटीमीटर और जुड़ेगा, तो 21 पहले थी रेडियस प्लस 10.5 जुड़ेगा, तो इसकी जो रेडियस निकल के आएगी 31.5 सेंटीमीटर। तो ये किसकी रेडियस है बच्चों, ब्लू रीजन की रेडियस है, किसकी रेडियस है बच्चों, ब्लू रीजन की रेडियस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपको तो सिर्फ ओनली ये रीजन निकालना है, ये रीजन निकालना है, ब्लू रीजन निकालना है ना। तो देखिए पूरे में से इन दोनों का इतना एरिया माइनस कर देंगे। आप ये भी बोल सकते हो गोल्ड का एरिया प्लस रेड का एरिया में से, अब पूरे में से गोल्ड प्लस रेड का माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप सीधा ये भी लिख सकते हो जो आपने ये लिखा था, क्योंकि पीछे आपने पूरा सर्कल का एरिया क्या निकाला था, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप इसको भी माइनस कर सकते हो। या फिर आप सीधी सी बात है गोल्ड प्लस रेड का जोड़कर माइनस कर सकते हो, जो आपकी पसंद हो ना वो कर दीजिए। अब देखिए अगर मैं बात करूँ रेडियस की बात करूं, रेडियस ऑफ ब्लू रीजन, क्या रेडियस ऑफ द ब्लू रीजन,
तो मुझे बताइए क्या होएगी, 31.5 सेंटीमीटर आपकी रेडियस निकल के आई है। तो बच्चों आपने एरिया निकालना है ब्लू रीजन का, तो मेरे भाई सीधी सी बात है, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ए ब्लू रीजन निकालना है, तो आपको करना क्या है, पूरा फुल सर्कल में से माइनस कर देना है गोल्ड प्लस रेड का एरिया, गोल्ड प्लस रेड का एरिया। या फिर आप सीधी सी बात है इसको भी याद कर सकते हो, जैसे मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो फुल सर्कल का एरिया क्या आएगा, देखिए पाई आर स्क्वेयर होता है एरिया का फॉर्मूला। तो भाई यहाँ से अगर मैं बात करूँ 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 31.5, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटाए तो बच्चों नीचे 10 आएगा। अगर ये भी नहीं बताना आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं बेसिक जानकारी से समझाऊंगा। मल्टीप्लाई 31, पॉइंट हटाए तो नीचे 10 है, माइनस कर देंगे, चाहे तो जोड़कर माइनस कर दीजिए या फिर इसी को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर सेम आना है, आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इसको 5 से काटूंगा 2 टाइम्स, इसको 5 से काटूंगा 6 3 टाइम्स, इसी प्रकार इसको भी 5 से 2 टाइम्स, इसको 5 से 6 3 टाइम्स। बच्चों मेरे को ये बताइए 7 को अगर मैं 7 से काटता हूँ 63, 9 टाइम्स से बच जाएगा, 2 से 22 काटूंगा तो 11 टाइम्स। तो भैया सीधी सी बात है, आपके ऊपर क्या रह गया 11 × 9 × 63, ऊपर क्या रह गया, ऊपर आपका ये चीज़ें रह गई, डिवाइड क्या है 2, माइनस करना है ये एरिया, ठीक है। देखिए आगे जब भी आप ब्लैक रीजन का निकालोगे तो ये माइनस कर देना सीधा, आपको जोड़ना नहीं है, सीधा ये माइनस कर देना, क्योंकि ये पूरे सर्कल का एरिया है, ठीक है बच्चों, इसलिए बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। अब इनकी मल्टीप्लाई कराना सीखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराता हूँ जब, तो कितना आएगा 567 आएगा, मल्टीप्लाई 11/2 और माइनस करना है 1386। तो देखिए अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों, इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई बच्चों करिए, मेरे को बताइए 7 का 7 रहेगा, यहाँ से 13 बनेगा, यहाँ से 12 बनेगा और यहाँ से 6/2। अब भैया इस पूरे में से ये घटाना है, देखिए इसको भी काट लेते हैं, ये 3 पे गया, ये 1 पे गया, फिर बच्चों क्या आया ये 1 पे गया, फिर 17 बचेगा 8.5। तो देखिए पूरा सर्कल का एरिया क्या आया, ये आया। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या यहाँ लिख रहा हूँ, आपको याद रहेगा, ठीक है बच्चों, ये माइनस करना है बाद में। तो आइए अब इसको हम माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे इस एरिया को, तो सीधी सी बात है जो आपका आंसर निकल के आएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा। जो ब्लू रीजन का एरिया क्या निकल के आया, यहाँ लिख सकते हो आप 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, अगले पे हम चलते हैं, ब्लैक रीजन का भी एरिया एक बार निकाल लेते हैं। तो बच्चों ब्लैक रीजन की बात करें तो बताइए मुझे ब्लू रीजन तक रेडियस कितनी थी आपकी, 31.5 रेडियस थी, और जैसे ही हम ब्लैक में जाएंगे तो 10.5 सेंटीमीटर वाइड हो जाएगा, जो कि इन दोनों का जोड़ से बनता है 42 सेंटीमीटर। तो ब्लैक रीजन की रेडियस कितनी आई 42 सेंटीमीटर। तो बस आपको करना क्या है, एरिया ऑफ द फुल सर्कल में से ये माइनस कर देना, क्या माइनस कर देना है, ये माइनस कर देना है। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। तो पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई 42 माइनस कर देना है ये, या फिर आप सीधी सी बात है इन तीनों को जोड़कर माइनस कर सकते हो, तीनों को जोड़कर माइनस कर सकते हो, आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है। तो देखिए 7 से काटेंगे 6 टाइम कटेगा। अब इन सबकी मल्टीप्लाई मैं कराता हूँ, सबकी मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो देखिए क्या निकल के आएगा 5544 निकल के आएगा, और ये आपको माइनस कर देना है इसके साथ। अब जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर है, सीधी सी बात है
आपका आंसर निकल के आ गया 24-25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ब्लैक रीजन आपको आसान लगा होगा। अब आपका क्या काम है, इस वाइट रीजन का कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर आता है। बच्चों सीधी सी बात है, वाइट का आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप कमेंट करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि भैया हम सही काम कर रहे हैं। देखिए बताना जरूर कि आपने किया या नहीं किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देखिए पढ़ के देखिए बच्चों क्या बोला गया है। द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ ए डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। तो भैया कार का एक कार दी गई है जिसका एक कार के पहिए की डायमीटर दिया गया है। बच्चों डायमीटर की बात की जाए तो 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर की बात की गई है। तो यहाँ से देखिए यदि यह कार हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स, मतलब कि यह बोला गया है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा यदि व्हेन द कार ट्रैवलिंग एट द स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। तो भैया डायमीटर 80 सेंटीमीटर दिया गया है, स्पीड बोल दी कार की 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए जो बोला गया है पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। टाइम बोला गया है बच्चों 10 मिनट 10 मिनट। अब और भी चीज़ बोली गई है नहीं, तो सीधी सी बात है आपसे पूछा गया है कि एक पहिया है वो कितना चक्कर लगा लेगा 10 मिनट के अंदर जब स्पीड चल रही है 66 किलोमीटर पर आवर से। और डायामीटर जो टायर का जो डायामीटर दिया गया है कितना दिया गया है 80 सेंटीमीटर। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं बच्चों तो सीधी सी बात है 80 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा जो कि 40 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा रेडियस। तो बच्चों एक बार मुझे बताइए जो टायर है अपना वो कैसा होता है, पहिया कैसा होता है, सर्कल। और देखिए सर्कल किस प्रकार से घूमता है, पहिया किस प्रकार से घूमता है, इसी प्रकार से तो घूमता है पहिया। मेरे को बताइए ऐसा ही तो घूमता है पहिया इस प्रकार से। तो बताइए एरिया काउंट होगा या इसकी बाउंड्रीज काउंट होगी। पहिए की जमीन पर बाउंड्रीज लग रही है या अंदर वाला एरिया लग रहा है। आप बोलोगे सर बाउंड्रीज लग रही है, तो बाउंड्रीज कभी भी लगती है किसी भी प्रकार की तो उसमें सरकमफ्रेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों, सरकमफ्रेंस की बात हो रही है। ठीक है, सरकमफ्रेंस की बात हो रही है। तो बच्चों मेरे भाई ये बताना एरिया ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर। क्या होगा बच्चों, 2 पाई आर। तो हमें इस टायर की सरकमफ्रेंस की वैल्यू निकालें तो 2 मल्टीप्लाई 22, पाई को अभी रहने देते हैं, पाई को पाई रखते हैं, इनटू 40 सेंटीमीटर आपकी रेडियस है। तो सीधी सी बात है 80 सेंटीमीटर 80 सेंटी, मैं इसको हटा देता हूं बच्चों ध्यान से समझिएगा। तो सरकमफ्रेंस की बात करें तो 80 पाई सेंटीमीटर निकल के आपकी सरकमफ्रेंस आ गई है पहिए की। तो 2 पाई आर से आपने सीधी सी बात है सरकमफ्रेंस निकाल ली। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसकी स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर और मिनट दे रखी है 10 मिनट। स्पीड किलोमीटर में दे रखी है, घंटे में दे रखी है, टाइम दे रखा है मिनट में। पहले इस किलोमीटर को पहले मीटर में, फिर देखिए यहाँ अपनी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में तोड़ेंगे। तो आइए बच्चों स्पीड की बात करें तो 66 किलोमीटर है तो किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तो 1000। अब सेंटीमीटर में क्यों बदला, क्योंकि अपनी सरकमफ्रेंस क्या निकल के आई है सेंटीमीटर में, इसी वजह से 100 के साथ एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों मिनट दिया गया है टाइम में, यहाँ घंटे की जगह मिनट बनाने के लिए 60 से अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, इसको 6 से काटेंगे तो सीधी सी बात है स्पीड क्या निकल के आएगी 11। देखिए कितनी जीरो है, 4 0 और 5 0। तो ये स्पीड आपकी निकल के आ गई है। बच्चों आपको निकालना है डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या सरकमफ्रेंस टायर का परिधि है। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो स्पीड आपकी है 11। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही जीरो आएगी बच्चों, ठीक है ना, 4 जीरो आएगी। तो
इनटू टाइम कितना है 10 मिनट। तो अब कितनी बन गई 0, 5 0 आपकी बन के आ गई। ये टोटल डिस्टेंस है बच्चों। अगर हम इस टोटल डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से डिवाइड करें या डिवाइड कर दे सरकमफ्रेंस से, तो 80 पाई को हटाएंगे तो 22 मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा 7। तो बच्चों एक बार देखिए 10 से 10 कैंसिल करेंगे, इसको हम काटेंगे तो देखिए यहाँ एक बार मैं इसको यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए आप कितनी जीरो है, आपसे कि पूरा करते हैं इंटू में 7 मल्टीप्लाई में 80 मल्टीप्लाई में 22। अब देखिए बच्चों सीधी सी बात है, 10 से 10 कैंसिल, 22 को मैं 5 टाइम काट देता हूँ 110। तो 110 कितनी जीरो बची, 1 2 3, तो 1 2 3। अब देखिए 8 से मैं इसको कितने टाइम काटूंगा, 6 to 5 टाइम काटूंगा। तो अब 625 की मल्टीप्लाई 7 से कराते हैं तो सीधा सा बात है आपका जो आंसर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा आपका आंसर, 4375 चक्कर। ये देखिए इतने रिवोल्यूशन काट लेगा पहिया, टायर इतने रिवोल्यूशन काट लेगा 4375, ठीक है ना बच्चों। ये देखिए इतना आसान क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, जो अपनी स्पीड दे रखी है बच्चों को किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो पहले आप उसको मीटर में बदलोगे तो अपनी सेंटीमीटर यहाँ निकल के आई, तो सेंटीमीटर में भी बदलना ज़रूरी है। मिनट में दे रखा है टाइम, तो यहाँ घंटे को मिनट में बदलेंगे तो स्पीड निकलने के बाद टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, और अपनी टोटल डिस्टेंस निकल के आई तो टोटल सरकमफ्रेंस से अपन उसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो 2 या 3 बार एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन पे चलते, तो क्वेश्चन बच्चों आखिरी क्वेश्चन ऑप्शन टाइप है। देखिए आपके सामने 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा पुट हो सकता है, तो करना ज़रूरी है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है बच्चों तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे को बताइएगा कमेंट करके कि जैसे आप समझा रहे हैं ना, आप मेरे को बताइए कि अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लग रहा ना तो आप मेरे को बता दीजिएगा बच्चों। कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो क्या बोल रहा है भैया, इफ़ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल है, ये एरिया ऑफ सर्कल है, इसका पैरामीटर मतलब सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r होता है, इक्वल टू दे रखा है एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है बच्चों पाई r स्क्वेयर, ये इक्वल दे रखा है। तो आपसे पूछिए रेडियस क्या होगी, सीधी सी बात है। देखिए सरकमफ्रेंस इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या r इक्वल टू 2। तो देखिए 2 यूनिट कहाँ पर है, पहला ही ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, r इक्वल टू 2 यूनिट है। बच्चों आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ आपके ये चैप्टर समझ में आएगा और पहली एक्सरसाइज में आगे से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए मैं आपसे अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगा, बस आपको यही काम करना है। इस वीडियो को जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी दोस्तों आपके रिलेटिव्स हैं, उस पर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और भैया चैनल को सब्सक्राइब करने की बोलिए, ठीक है बच्चों। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, चिंता मत करिएगा, आपके इतना आसान सॉल्यूशन लेके आएंगे, बस आप चुटकियों में ये क्वेश्चन करेंगे। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि रटना नहीं है मैथ्स को अब सीखना है, रटना नहीं है सीखना है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।